आज हम अपना कल जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है आपका प्रिंट। अब आप देखिए आगे इसमें और क्या होता है। आगे जो मैं आपको बता रही थी अपने देश के ऊपर कि किस तरह से जापान को एक मिसाल मानकर और अमेरिका के बारे में कह करके और हमारे देश के जो देशवासी हैं यानी भारतवासी जो हैं उनके ऊपर एक व्यंग किया गया है। तो देखिए किस तरह से हम इस बात को बोलेंगे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, यानी कहने का मतलब है कि गधे से भी एक छोटा भाई, गधा तो ज्यादा मूर्ख बताया है और जो उससे छोटा भाई है उससे थोड़ा उससे कम बताया गया है और वो है बैल। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन करिएगा कि बछिया, इसको जो कहा गया है गधे का छोटा भाई, वो कौन बताया गया है? वो बैल बताया गया है। और कुछ लोग बैल को शायद जो इसने बताया है कि इसी के कुछ मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी हम प्रयोग करते हैं कि बैल को क्या बताया गया है? बछिया का ताऊ भी बताया गया है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार तो ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। आपने देखा होगा कि बैल के काफी बड़े बड़े सींग होते हैं, गधे के पास सब कुछ नहीं होता है, इसी वजह से उसे नंबर 1 का मूर्ख बताया है और बैल को 2nd नंबर का बताया है। तो बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कभी सींग मारकर करता है, कभी लात मार के करता है, कभी ऐसे मुंह के द्वारा की ताकत होती है उसके इस मुंह के अंदर, तो उससे वह किसी को भी पछाड़ सकता है। तो यही तरह तरह से अपना असंतोष, जो उसे संतोष नहीं मिलता है तो वो इस तरह से उन चीज को प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है, यानी 2nd नंबर का है। झूरी कांची, अंडरलाइन करो बेटा इसको। झूरी का पूरा नाम जो है वो है झूरी कांची। अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब भी मैं आपसे पूछूं कि झूरी का पूरा नाम क्या था, आप बोलेंगे झूरी कांची। अब मैं पूछूं कि बैल किस जाति के थे, तो आप बोलोगे पछाई जाति के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि बैलों की जोड़ी क्या है, तो आप बताएंगे बैलों की जोड़ी गोई है। यहाँ पर इस तरह के शब्द आएंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो मेन चीजें हैं कि झूरी का साला कौन था। झूरी का साला गया था। गया किसको ले गया था? गया बैलों को ले गया था। बैलों के नाम क्या थे? हीरा मोती थे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आपको माइंड में रखना है, जो कहानी में घूमते फिरते हुए आते रहेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रही थी कि इस प्रकार से झूरी कांची के दोनों बहनों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई होती है नस्ल, जिसे हम जाति भी कहते हैं और नस्ल भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी तो कास्ट होती है, जाति होती है। जैसे मैं चतुर्वेदी लगाती हूँ तो ये मेरी चतुर्वेदी जाति है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो उसी प्रकार जो बैल है वो उनके लिए जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, उनके लिए जानवरों के लिए नस्ल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो हीरा और मोती, जो 2 बैल थे, वो किस नस्ल के थे? वो पछाई नस्ल के थे। तो जाति के थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस, यानी बिल्कुल बलिष्ठ, बहुत अच्छे काम करने में फुर्तीले, बिल्कुल काम में चौकस, डील में ऊंचे, हाइट में काफी ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों में काफी मित्रता हो गई थी, यानी आपस में प्रेम हो गया था। किसमें? हीरा और मोती में दोनों में प्रेम हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा जो होती है उल्टा, मूक को कहते हैं अपन बिना बोले, सांकेतिक भाषा में विचार विनिमय करना, अपने विचार विमर्श करना। मूक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा
कि जो जानवर जो होते हैं वो बोल नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में अपने विचार विनिमय किस प्रकार से करते हैं, या तो सींग मिला करके करते हैं, या एक दूसरे को चाट चूट कर करते हैं, या एक दूसरे से किसी प्रकार से गले मिलकर करते हैं, लेकिन अपने विचार विनिमय वो इसी प्रकार से करते हैं। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते हैं, ये बात हम बता नहीं सकते कि हीरा मोती की बात और मोती हीरा की बात किस तरह से समझ जाता था। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वाकई में हमारे जो लोग हैं, जानवरों के अंदर जो शक्ति है वो मनुष्य उससे वंचित है, क्योंकि मनुष्य आपस में एक दूसरे की भाषा को, यदि हम चुप रह रहे हैं और हमारे चेहरे पे निराशा है तो हमारी निराशा को वो समझ ही नहीं पाता है, बल्कि हम चुप रहते हैं तो वह हमारे ऊपर व्यंग कसता है, हमारे ऊपर टॉन्ट कसता है। तो इस तरह से मनुष्य जिस चीज से वंचित है, जानवर उस चीज को अच्छे से भली भांति समझ जाते हैं। हमें उससे भी निम्न बताया है और वाकई में ये रियलिटी है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। ये सारे उनके प्रेम प्रकट करने के एक तरीके हैं, चाट कर झूठ कर, सींग मिला करके, गले मिल करके, सूंघ करके, इस तरह से वो अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, किसी लड़ाई के नाते नहीं। विग्रह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, किसी झगड़े के नाते नहीं, बल्कि विनोद का मतलब होता है खुश होने के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। शब्दार्थ लिखते हुए जाना, जहां जहां मैं जो बता रही हूँ आपको। जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही गोलगप्पा होने लगता था। गोलगप्पा यानी हंसी मजाक होने लगती थी। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी और कुछ हल्की सी रहती है। जब तक हमें आपस में हंसी मजाक नहीं होता, हम आपस में एक दूसरे से शरारतें नहीं करते, तब तक दोस्ती अधूरी रहती है। ये बात सच है। कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर हो। वो ये नहीं सोचते थे, हीरा ना तो ये सोचता था कि मोती ज्यादा वजन उठाए और मोती यह नहीं सोचता था कि हीरा ज्यादा वजन उठाए, बल्कि दोनों की चेष्टा ये होती थी कि वजन हमारे ऊपर हो। लेकिन इंसान ये सोचते हैं कि अपने ऊपर वर्णन कम आए और दूसरे के ऊपर वर्णन कम आए, ज्यादा आए। तो आगे देखिए, ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों ही खुलते थे। दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद वो होता है, नाद होता है एक बर्तन जिसके अंदर भूसा डाला जाता है, खली डाली जाती है, जिसके अंदर जानवर, अपन चारा बोलते हैं उसको, चढ़ते हैं, तो वो होता है नाद, एक बर्तन। तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते थे, साथ नाद में मुंह डालते थे और साथ के साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह से आपका ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में डालूंगी। आज जो पढ़ाया है उसे अच्छे से समझिएगा और जो कल पढ़ाया है उसका भी रिवीजन करिएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट